परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में बैठे आप सभी देवी देवताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम तीसरे बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र के बारे में बात करेंगे, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। हम 2 चक्रों के बारे में बात कर चुके हैं और उनका हमारे पे प्रभाव, शारीरिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव, उसके लाभ, उसकी हानियाँ, ये हम बात। अगर आपको जीवन में मान सम्मान, इज्जत और धन कमाना हो तो आपको अपने मणिपुर चक्र को जरूर जागृत करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आप रिस्पेक्ट बोलते हैं, आप समृद्ध बोलते हैं और आपकी एक ख्याति फैलती है, आपको लोग जानते हैं और आपकी बातें करते हैं, ये सब जो सूक्ष्म रूप में जुड़ा हुआ है, ये मणिपुर चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। मणिपुर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। मणि का अर्थ गहना या मोती, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही मूल्यवान चीज़, और पुर का अर्थ है स्थान। इसलिए इस चक्र को धन अथवा ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। कि आप इस चक्र में, इस स्थान पे बहुत ही मूल्यवान चीज़ जो ज्ञान भी हो सकती है, ऐसा नहीं उसको मणि ही समझे, प्राण, ज्ञान, ये दोनों चीज़ यहाँ पे स्थित हैं। यहाँ इसको पावर हाउस भी बोला जाता है आपके शरीर का। डॉक्टर्स इसे सोलर प्लेक्सिस को भी बोलते हैं। और ये नाभि के बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी पे स्थित है। आप देखेंगे कुछ व्यक्ति बहुत प्राणवान होते हैं, उनके आने पे हम सब लोग बहुत प्रभावित होते हैं, हमें उनको इज्जत देने का मन करता है, उनसे बात करने का मन करता है और उनसे जुड़ने का मन करता है, जिसमें कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट भी आप ले सकते हैं कि पैसा तो है पर उनमें बोलने चालने का ढंग भी अच्छा है। हमारे घर में ही कितने लोग होते हैं जिनके साथ में बैठना अच्छा लगता है, कि हमें लगता है कि अरे वाह, इसने इज्जत भी कमाई है, धन भी कमाया है। ये सब मणिपुर चक्र के एक्टिव होने का, उसके सुदृढ़ होने का एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैंने बताया कि मणिपुर चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का पावर हाउस है। तो हम जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से जो हम ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं इस संसार में, इस सूक्ष्म से जो हम प्राण ले रहे हैं, वो प्राण शक्ति कहाँ पे स्टोर हो रही है? वो प्राण शक्ति इस मणिपुर चक्र में स्टोर हो रही है। वही प्राण शक्ति आपको आपके पूरी दिनचर्या में सहायक होती है, आपके घर के काम करने, आपकी नौकरी में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके आसपास के रिश्तों में बात करने में। वो जो शक्ति यूज़ हो रही है वो प्राण शक्ति है। वो प्राण शक्ति जब कम होती है, हम बहुत ढीले ढाले दिखाई देते हैं, हमें बात करने का मन नहीं होता है, हम लोगों को लगता है कि यार कोई व्यक्ति हमसे क्यों बात कर रहा है। वो प्राण शक्ति अच्छी होती है तो हम अपने पूरे काम अच्छी तरह कर पाते हैं। हम खाना भी बहुत अच्छे ढंग से बनाते हैं, हम लोग ऑफिस में काफ़ी एक्टिव दिखते हैं, हम अपने बच्चों से, अपने पति पत्नी, स्पाउस से काफ़ी अच्छी बात करते हैं। ये सब प्राण शक्ति है, मतलब एनर्जी है। आपके मोबाइल में बैटरी है तो आप आराम से लंबी कॉल कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वो जो प्राण शक्ति है, जो आपकी ऊर्जा है, इस चक्र में स्थित है। इस चक्र का रंग पीला है। तो पीला रंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस चक्र को जागृत करने के लिए। इसकी आकृति 10 पंखुड़ियों वाला पीला कमल का फूल, आप इसको समझें, इस तरीके से इसको दर्शाया गया है। जैसे मैंने बताया कि ये धन संपदा का प्रतीक है, इसको सूर्य देव का प्रतीक भी माना गया है। जब परम पूज्य गुरुदेव अपने ध्यान में इसका, जब नाभि का ध्यान करवाते हैं, वो मणिपुर चक्र का ध्यान भी आप मान सकते हैं। उसमें वो सविता देवता और उसकी रोशनी सीधा इस चक्र में पड़ रही है, उस ध्यान में इसको वो एक्टिवेट कराने में हेल्प करते हैं, ताकि वो प्राण ऊर्जा सुबह सुबह आप अपने अंदर भरें और पूरा दिन
आपका बहुत अच्छा रहे। कुछ शारीरिक अंग, फिजिकल पार्ट ऑफ बॉडी जो इस मणिपुर चक्र से जुड़े होते हैं: ऊपरी पेट का हिस्सा, लिवर, ब्लैडर, मिडिल स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये सब जो बॉडी पार्ट्स हैं इस मणिपुर चक्र से जुड़े हुए हैं। तो इनका अच्छा होना और बुरा होना, या इनका इसमें कुछ बीमारी लग जाना या डिजीज लग जाना, मणिपुर चक्र के एक्चुअल इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करता है। जो शारीरिक समस्याएं इस मणिपुर चक्र के जागृत ना होने से हो सकती हैं, वो कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे पेट से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं, जैसे खाना ना पचना, मोटापा होना, शुगर की समस्या, स्मॉल और बिग इंटेस्टाइन से संबंधित समस्या, लीवर की समस्या, हेपेटाइटिस की समस्या, ये सब शारीरिक समस्याएं। और आप देखेंगे कि ये सब समस्याएं औसतन 85% भारतीयों में बोलूँगा होती है कि खाना नहीं पच रहा है तो हम लोग चूरन की गोली ले रहे हैं। हमारे परिवार में औसतन लोग का पेट निकला हुआ है, मोटापा भी है, और उसकी वजह से कई और परेशानियां होती हैं। और शुगर तो आप देख रहे हैं कि हर तीसरे व्यक्ति को शुगर है, और शुगर आजकल बहुत जल्दी भी लोगों को हो रहा है। पहले सुनते थे कि 50-55 के बाद शुगर हो रहा है, आज काफ़ी यंग जनरेशन को शुगर हो रहा है। 20 से 25 साल के युवकों को, युवतियों को शुगर की बीमारी देखी जा रही है। क्या वो चीनी ज़्यादा खा रहे हैं? नहीं, पर कहीं ना कहीं आज का स्ट्रेस लेवल उनके इस मणिपुर चक्र को आघात कर रहा है। उसको जागृत ना होने के कारण उनको ये समस्याएं आज देखने में मिल रही हैं। और इसका आगे हम समाधान की भी बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। मानसिक समस्याएं जो इस चक्र से जुड़ी हुई हैं, सबसे बड़ी मानसिक समस्या है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी। व्यक्ति में किसी भी काम को करने का आत्मविश्वास नहीं होता है, बहुत लो कॉन्फिडेंस होता है। कुछ काम मिलेगा, काम करने का मन नहीं होगा, काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, और वो चीज़ और उस कॉन्फिडेंस को घेरती जाएगी। हमेशा ये दिमाग में चलता रहेगा कि शायद मैं ये काम नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती। वो नए लोगों से मिलने से डरता है, अथवा नए लोगों के सामने घबरा जाता है। जैसे हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से इफ़ेक्टेड होते हैं कि भाई कहीं पार्टी है या कहीं गेट टुगेदर है, कि मैं अच्छे से तैयार होके जा रहा हूँ या नहीं जा रही हूँ, सब लोग क्या कहेंगे, शायद मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ या अच्छा नहीं लग रहा हूँ। अपना कॉन्फिडेंस हमेशा उनको कम लगता है, और उनको लगता है कि पार्टी में ना ही जाया जाए तो अच्छा है। और ऑफिस में तो मैंने स्वयं देखा है कि काफ़ी लोग इस चीज़ से घबराते हैं कि अगर उनको कुछ प्रेजेंटेशन देने को दी जाए, कुछ इस बारे में बोला जाए, बहुत घबराहट होती है। इसका दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसे लोग किसी उच्च स्थान पे बैठे हों तो खुद तो कॉन्फिडेंस पे कम रहते ही हैं, नीचे वाले लोगों को भी वो मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। कि अगर आपका खुद कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आप मैनेजर हैं, आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, या आप परिवार के सबसे बड़े हैं, तो आप परिवार में किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगे। ये सबसे बड़ी मानसिक समस्या है। दूसरे लोगों के सामने खुद के छोटेपन का एहसास होता है। किसी भी काम को करने से पहले ही असफलता का डर सताने लगता है कि ये काम तो मेरे से होगा ही नहीं। और इसकी वजह से हम लोग जो बड़े बड़े सपने देखते हैं उस सपनों को फलित नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि बहुत लो कॉन्फिडेंस होना, मणिपुर चक्र जो है उसका इफेक्टिव ना होना, उसका टूट जाना, जिसके हम सूक्ष्म रूप कहते हैं टूट जाना, कि वो चक्र टूटा हुआ है, उसको उसके अंदर पावर नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है। और ये व्यक्ति फिर आप देखेंगे बहुत जल्दी गुस्सा होता है, और फिर जल्दी नॉर्मल भी हो जाता है, और उसके जीवन में आशा और मोटिवेशन की कमी होती है। ये सब मानसिक समस्याएं आप मणिपुर चक्र से जोड़ सकते हैं।
अगर मणिपुर चक्र जागृत हो तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी मान सम्मान धन संपदा की कमी नहीं होती है। व्यक्ति को परिवार और समाज में सम्मान की निगाह से देखा जाता है, उसको उच्च पद की प्राप्ति होती है क्योंकि कॉन्फिडेंस हाई है, मोटिवेशन लेवल हाई है। उसको हमेशा ये रहता है कि आप जो मर्जी काम दीजिए मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। उसको डर नहीं लगता है। असफलता उसको बिल्कुल तंग नहीं करती है। वो हमेशा आगे की सोचता है व्यक्ति, तो उसको हमेशा सक्सेस मिलती रहती है। ऐसा नहीं कि उसको फेलियर नहीं मिलते हैं, पर फेलियर उसको नीचे नहीं गिरा पाते हैं। मतलब उसका एनर्जी लेवल इतना हाई है कि एक छोटा सा आघात उसको तंग नहीं कर पाएगा। जैसे हम कहते हैं बच्चे मिट्टी में खेलें तो उनके शरीर और स्ट्रांग हो जाते हैं, और अगर छोटी मोटी चोट लगती है तो माँ बोलती है कुछ नहीं हुआ छोड़ दो, तो अंदर ही अंदर बच्चा उस चीज़ के लिए स्ट्रांग हो जाता है, छोटे से आघात से घबराता नहीं है। पर कॉन्फिडेंस लो हो तो कोई कुछ छोटा सा भी बोल दे या किसी और को बोलते हमें लगता है हमें बोल दिया और कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। ये व्यक्ति धन को आकर्षित करने वाले चुंबक जैसा हो जाता है। जो भी काम करने का निर्णय लेता है उन सभी में सफल होता है। उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति करने की लालसा रहती है कि मुझे और जानना है, मुझे और सीखना है, मुझे और लर्न करना है। इस व्यक्ति का कॉमन सेंस अच्छा समझा जाता है, और कॉमन सेंस ऐसा नहीं कि बचपन से होता है, क्योंकि वो पढ़ रहा है, उसको कॉन्फिडेंस है, ब्रेन लॉजिकल होता जा रहा है, सही ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो कॉमन सेंस बढ़ता जाता है। व्यक्ति हमेशा हंसी मजाक करने वाले स्वभाव का होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसका अपने पे आत्मनियंत्रण बहुत अच्छा होता है, और ये भी देखेंगे कि वो बहुत फिट होता है, और उसको पेट की कोई समस्या नहीं समझ में आती है, उसको पेट की कोई संबंधित समस्या नहीं होती है। ये इस चक्र के जागृत होने के फायदे हैं। इस चक्र से जुड़ी एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आप सब लोगों ने रामायण पढ़ी है और आपने इस प्रसंग को भी पढ़ा है जिसके अंदर राम जी कितना कोशिश कर रहे थे रावण को मारने का, पर वो मर नहीं रहा था। जब विभीषण ने जाके प्रभु श्री राम जी को बताया कि आप रावण को नाभि में अगर मारेंगे जहाँ पे उसने पूरा प्राण एकत्रित कर रखा है, तभी उसकी मृत्यु होगी। और हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने जब वो तीर चलाया, नाभि में लगा, उनके प्राण, जिसको प्राणकोश हम बोलते हैं, उस पर आघात पहुंचा, तब रावण मृत्युशैया पे आया। इससे बहुत क्लियर हमको समझ में आता है कि इस चक्र का कितना अच्छा इफेक्ट, कितना अच्छा हमारी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंस है। और जैसे कि बार बार इस चक्र के बारे में हम देख रहे हैं कि धन संपदा, इज्जत, आज के ज़माने में हम लोग ये भी देखते हैं कि हर व्यक्ति को, जैसे मैंने बताया, कि इज्जत की एक कमी महसूस रहती है कहीं ना कहीं, चाहे बच्चे से हो, माँ बाप से हो, जैसे मैंने बताया। एक और प्रसंग जो मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा कि सिखों में हमारे जो दूसरे गुरु अंगद देव जी थे, उनको गुरु इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने पहले गुरु नानक देव जी की बहुत सेवा की। वो उनसे करीबन 10-12 साल बड़े थे, श्री गुरु नानक देव जी से, पर वो हमेशा इस चीज़ पे देखते थे कि मैं अपने गुरु की सेवा कैसे कर सकता हूँ। उनके पूरा सेवा करना, उनके कपड़े धोने, उनके बर्तन साफ करने, उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखना, ये श्री गुरु अंगद देव जी किया करते हैं। और श्री गुरु नानक देव जी ने बोला कि आप मेरे अंग जैसे हैं, और मैं ये शक्ति, ये प्राण शक्ति, आप इसको धारण करने लायक हुए हैं अपनी सेवा के स्वरूप। वो इज्जत स्वरूप उन्होंने वो शक्ति उनको दी, और वो हमारे दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी बने। इसका तात्पर्य ये कि जब आप इज्जत देते हैं तो इज्जत वापस मिलती है। आज कलयुग में हम पहले इज्जत लेना चाहते हैं, फिर बोलते हैं इज्जत देंगे। और मानिए ये मानसिक रूप पे आघात हमारे मणिपुर चक्र पे पड़ता है। ये आदान प्रदान एक रिस्पेक्ट का हमारे कॉन्फिडेंस को भी वीक करता है।
हम ये मान के चलते हैं सामने वाला मेरे से अच्छी तरह बात करेगा नहीं, सामने वाला मेरे को अच्छी वैल्यू देगा नहीं, तो हम अपने आप को इंटरनली आघात दे रहे हैं। सामने वाले को शायद पता भी नहीं कि हम ऐसा सोच रहे हैं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, पर हम लोग बहुत सोच रहे हैं उसके बारे में कि नहीं नहीं, वो हमको अच्छी तरह बात नहीं करेगा। इस चक्र को जागृत करने के कुछ तरीके जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहला इसका बीज मंत्र है रम। रम शब्द का उच्चारण सुबह 4 बजे आप मिनिमम 21 बार, मैक्सिमम 108 बार उच्चारण करें। सुबह 4 बजे या 5 बजे, जितनी जल्दी आप उठ सकें सूर्योदय से पहले, इसका बार बार उच्चारण, जैसे हम ओम बोलते हैं उस तरीके से रम रम शब्द का उच्चारण, इस चक्र को जागृत करने के लिए मंत्र जाप आप समझ सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योगासन माना गया है मणिपुर चक्र को जागृत करने का। सूर्य नमस्कार आपको गूगल पे किसी भी किताब में बहुत आसानी से मिल जाता है। वो योग आप 1 बार 2 बार करें, अपनी उम्र के अनुसार, अपनी सेहत के अनुसार, जो आपको कन्वीनियंट है। वो भी इस चक्र को जगाने के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य देव का मंत्र, उसका जाप कर सकते हैं। ओम आदित्य विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये आप सूर्य देव का मंत्र कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है, गायत्री मंत्र का जाप, ये तो इस चक्र को पूर्ण रूप से एक्टिवेट करता है, प्राण ऊर्जा भरता है। सूर्य देव को जल अर्पण करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है हमारे धर्म में। ये भी अगर आप कर सकें तो ये भी आपके मणिपुर चक्र में बहुत इफेक्ट लेके आता है। पीले रंग के भोजन के द्वारा या पीले रंग के कपड़े पहनने, हमारे हिंदू धर्म में पीले रंग को बहुत महत्व दिया है। गायत्री परिवार में पीले रंग को बहुत महत्व दिया है। परम पूज्य गुरुदेव इस चीज़ को समझते हैं, उन्होंने इस रंग को बहुत महत्वपूर्ण दिया ताकि हम लोग पहने, सामने देखें तो इस स्थूल शरीर को, हमारे मेंटल शरीर को, हमारे विचारों को एक अच्छी ऊर्जा प्रदान हो, हमारी प्राण शक्ति हमेशा भरी रहे। इसलिए पीले रंग को उन्होंने हमारे पहनावे में डाल दिया। खाने में जैसे मैंने बताया, पीले रंग का भोजन जैसे केला, पपीता, गेहूँ और जो फल फ्रूट इस पीले रंग के हैं वो आप खा सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। आप पीले रंग की कांच की बोतल का पानी भी पी सकते हैं। पीले रंग की कांच की बोतल को सूर्य की रोशनी में रख दें और फिर उसका पानी का सेवन करें। ये सब आपके मणिपुर चक्र में उसको और ऊर्जावान बनाने में, उसमें और प्राण शक्ति भरने में और आपको और कॉन्फिडेंस देने में बिल्कुल सहायक होंगे। अब एक मणिपुर चक्र पे एक छोटा सा ध्यान। 11 बार रम शब्द का उच्चारण। आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सुखासन में पीठ सीधी करके, दोनों हाथ गोदी में रख के, मन शांत करके बैठ जाएं। मन को बिल्कुल शांत कर लें, शरीर से स्थिर हो जाएं। आइए मणिपुर चक्र में भगवान सूर्य के प्राण के संचार का भाव करते हुए हम सभी 11 बार रम शब्द का उच्चारण करेंगे, इस पूर्ण विश्वास के साथ। इसको जितना डीपली हम फील करने के लेवल पर एक्सपीरियंस करें कि हम उस प्रकाश को नाभि चक्र में फील कर रहे हैं और वो चीज़
पीले रंग की, गहरे पीले रंग की होने के साथ साथ प्राण ऊर्जा से भरती चली जा रही है और उससे संबंधित जो भी गुण हैं मेरे अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह से अपने अंदर अफर्मेशंस देते हुए 11 बार रम शब्द का उच्चारण मेरे साथ साथ मन ही मन दोहराएं। रम 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 लंबी गहरी सांस लें। अंतिम रम नाभि चक्र में प्रकाश, नाभि चक्र पूर्णतः जागृत और इसके साथ साथ गुरु सत्ता को नमन करने का भाव लाते हुए हाथ जोड़कर गुरु शक्ति को शत शत नमन। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।